शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस समय को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 20 पद। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, जिस परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते हैं वह परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं करता है और प्रतिज्ञाएं किया भी है। बहुत सारी वायदा, बहुत सारा प्रॉमिस परमेश्वर हर दिन हर समय हमारे साथ करता है। और परमेश्वर हमारे साथ कुछ वायदा किया है तो परमेश्वर विश्वास योग्य है उस वायदा को पूरा करने के लिए। लेकिन वायदा पूरा होना है तो परमेश्वर हमारे जीवन एक काम करेगा। वो काम है 20 पद में, जैसा हमने पढ़ा कि परमेश्वर एक दूत को हमारे आगे आगे भेजेगा। क्यों? ताकि वह दूत मार्ग में हमारी रक्षा कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा कुछ समय के बाद हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। हम जैसे जैसे मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वैसा वैसा हम परमेश्वर की वायदा के निकट पहुंच रहे हैं। लेकिन उस मार्ग में शत्रु चढ़ाई कर सकता है, उस मार्ग में शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है, उस मार्ग में शैतान हमारे रास्ते को बंद कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्वर्ग दूतों को इसलिए परमेश्वर हमारे आगे भेजा ताकि मार्ग में वह स्वर्ग दूत आपकी और हमारी रक्षा कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदा आपके लिए शीघ्र पूरा हो जाएगा। आप उस मार्ग में चलिए जिस सच्चाई के मार्ग में आप चल रहे हैं, जिस सच्चाई के मार्ग में आप अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उस मार्ग में चलिए। और उस मार्ग में चलकर एक दिन परमेश्वर, हालेलुया, आगे लिखा है वचन में कि मैंने जो स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें अवश्य तुमको पहुंचा दूंगा। उस मार्ग में चलिए, एक दिन परमेश्वर आपको अपना स्थान में पहुंचा देगा। मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आ सकते हैं, मार्ग में कई प्रकार के तकलीफें आ सकते हैं, लेकिन उस मार्ग में रक्षा आप अपने आप की नहीं कर सकते। लेकिन उस मार्ग में रक्षा करने के लिए परमेश्वर पिता ने एक स्वर्गदूत को आपके लिए ठहरा के रखा है ताकि वह स्वर्गदूत आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा कर सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता को कितना अधिक हमको धन्यवाद देने की आवश्यकता है जो परमेश्वर वायदा को पूरा किया है। जो परमेश्वर हमारे लिए वायदा किया है वह परमेश्वर वायदे को भी पूरा करेगा। वायदा पूरा कब होगा? जब हम उस मार्ग में चलते ही रहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब वह वायदा हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। और परमेश्वर पिता जिस स्थान को हमारे लिए तैयार करके रखा है, मेरा परमेश्वर उस स्थान में हमको अवश्य पहुंचा देगा। अब आपको यहाँ वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहां आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही शीघ्र आपके जीवन में परमेश्वर की वायदा पूरा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। मेरा परमेश्वर कुछ वायदा आपके लिए किया है, वो वायदा को परमेश्वर पूरा कर देगा। आप चिंता न करें, बस परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे। प्रभु आपके लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है ताकि वे स्वर्गदूत लोग आपकी रक्षा करें, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सके और वहां परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार आज हर एक भाई बहनों को जीवन होने पर स्वामी, जिस राज्य से, जिस देश से, जिस जिले से लोग आपके वचन को सुन रहे हैं स्वामी, वे हर एक लोग आपके नाम से आशीषित होने पाए। उनके परिवार पर, उनके सेवकाई पर, उनके बाल बच्चों पर आपकी वायदा यीशु के नाम से इन दिनों में पूरा होने पाए। सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड।